गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस पाठ के अंत तक आपको निम्नलिखित जानकारी हो जाएगी। फैशन का प्रचलन, फैशन शो, व्यापार मेला, वस्त्रालय और पोशाक निर्माण की इकाई। बच्चों, आपने तो देखा होगा कि फैशन को लाने या उसको फैलाने के लिए टेलीविज़न, पत्रिकाएं, फिल्में तथा न्यूज़पेपर की जानकारी भी सहायक होती हैं। इतनी फिल्में बनती हैं, उनमें अनेकों कलाकार काम करते हैं। सब पात्रों के काम के अनुसार उनकी वेशभूषा को चुनना, डिज़ाइन तथा स्टाइल आदि का निर्माण करना डिज़ाइनरों का ही काम होता है। हर मौसम में उसकी पसंद की तथा स्टाइल ये डिज़ाइनर लोग ही बनाते हैं और जनता उन्हें देखकर स्वयं अपने के लिए भी वैसी ड्रेस बनवाते हैं। और फैशन का प्रचलन की शुरुआत ऐसे हुई। तो आज मैं आपको ब्रीफ नॉलेज ऑफ फैशन ट्रेंड के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहला पॉइंट है फैशन का प्रचलन का परिचय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। वस्त्रों के अनेकों प्रकार डिज़ाइन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको पहनकर सुंदर लग सके। टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करने के उपरांत दुकानें, बुटीक, शोरूम जो खुलते हैं उनमें अनेकों प्रकार के कपड़े होते हैं। एक टेलर या डिज़ाइनर कपड़ों को बनाने में अपनी रचनात्मक को पूरा करते हैं। उन कपड़ों में नवीनता, चलन, बाजार स्थितियां, मौसम, फिटिंग, स्टाइल, रंगों, बनावटों, साइजों, कपड़े या फैब्रिक की किस्में आदि सभी कुछ इस ढंग से शामिल किए जाते हैं कि देखने वाला तुरंत पसंद कर लेता है। तो आज मैं आपको फैशन ट्रेंड को बदलने में तथा प्रचार में सहायक इसके निम्न कारण हैं। सबसे पहला है फैशन शो। फैशन शो बड़े पैमाने पर फैशन डिज़ाइनर अपनी कला का प्रदर्शन शोज के द्वारा करते हैं। नए डिज़ाइन कोर्स पूरा करने के बाद अपना काम जनता को या उद्योगपतियों को दिखाने के लिए बहुत सी ड्रेसेज अनेकों डिज़ाइन की बनाकर खास मॉडल को पहनाकर रैंप पर प्रदर्शनी करते हैं, जिसे खास तौर पर अभिजात्य वर्ग ही अधिक आता है। उनके पसंद करने पर उन डिज़ाइनरों को बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप माल बनाते हैं और उनको समय पर सप्लाई भी देते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यापार। तीसरा पॉइंट है व्यापार मेला। छोटे छोटे फैशन शो करने के बाद जब उनके काम की प्रशंसा तथा लोकप्रियता बढ़ती है तो उन डिज़ाइनरों के हौसले बुलंद होते हैं। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी में फिर वे अपनी स्टॉल लगाकर अपने कामों को बुलंदियों पर ले जाने के लिए वहां पर भी अपने काम की प्रदर्शनी करते हैं। ट्रेड फेयर में तो अनेकों देश के लोग भी देखने आते हैं तथा विदेशी नागरिक भी होते हैं। इस प्रकार काम का बहुत अच्छा प्रचार हो जाता है और डिज़ाइनरों का नाम भी लोकप्रियता प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्रालय या बुटीक। एक टेलर शॉप पर जो कार्य करते हैं वह ग्राहक का कपड़ा लेकर काम किया जाता है, किंतु बुटीक में कुछ अंतर होता है। वहाँ पर स्टाइल्स अधिक होती है, वैरायटी भी अधिक होती है। वहाँ कपड़े भी अनेकों प्रकार का जो समय के अनुसार प्रचलित होता है उसको रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ग्राहक भी आते हैं उनकी पसंद के अनुसार, उनकी मनमर्जी के अनुसार 2-4 घंटे में भी ड्रेस देनी पड़ती है। ग्राहक खुद बाजार नहीं जा सकता, क्योंकि उनको दिखाए डिज़ाइन तथा स्टाइल में जो फैब्रिक
स्टाइल उनको दिखाई डिज़ाइन तथा स्टाइल में जो फैब्रिक अधिक जचेगा वही उसके पास होता है, और डिज़ाइनर या बुटीक की मालकिन आसानी से कम समय में वह समझा देती है और उनका गारमेंट तैयार हो जाता है एवं समय की बचत यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोशाक निर्माण इकाई, गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट। बुटीक में जब काम बढ़ जाता है और एक या दो लोगों के द्वारा संभाला नहीं जाता तो उसे बड़ा रूप देना पड़ता है, उसे पोशाक निर्माण इकाई के रूप में शुरू किया जाता है। इसके लिए बड़ा स्थान चाहिए, कार्य करने वाले अधिक लोग चाहिए, हर फील्ड का विशेषज्ञ भी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए ताकि काम अच्छा, सुंदर एवं समय पर पूरा हो सके। इसमें डिज़ाइन स्केच बनाने, सैंपल तैयार करने वाले, कटिंग करने वाले, ट्रेसर एवं इसके अनुसार हर कार्य करने वाली मशीनें भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम को तेज़ गति नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग के फील्ड के लोगों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी उत्पाद तैयार हो उसे मार्केट में ले जाना, उसकी बिक्री करना एवं उस पर लाभ कमाना भी ज़रूरी होता है, और अंत में बने उत्पाद को ठीक प्रकार से प्रचार के द्वारा जनता के बीच उतारना आवश्यक है। इस प्रकार फैशन की दुनिया में केवल डिज़ाइनर से ही काम नहीं चलता, काम के फैलाव के आधार पर ही सारी रूपरेखा निर्धारित की जाती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ब्रीफ आइडिया ऑफ फैशन ट्रेंड के बारे में जानकारी दी। इसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके आप आंसर दीजिए। फैशन के दौर में डिज़ाइनर अपनी रचनात्मक द्वारा कपड़े में डैश समावेश नहीं करता है, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुटीक पर डैश स्तर पर फैशन वस्त्रों का व्यापार का तरीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए फैशन को प्रचलित करने में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः आज का मेरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, और मेरे इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर रिप्लाई करना। थैंक यू।